आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है आप लोगों का 8 अक्टूबर है और आज का जो है परीक्षा समाप्त हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, एसएससी एमटीएस के जो है आज जो है ये चौथा दिन पेपर था। इसके पहले जो है आप लोगों को मालूम है कि 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और जो है 7 अक्टूबर और आज जो है 8 अक्टूबर का जो है पेपर था। आज जो है पूरा पेपर समाप्त हो चुका है तीनों शिफ्टों का। और देखिए चारों दिन के जो है पेपरों के अनुसार हम लोगों ने इस पेपर को बनाया है। ठीक है, जिस जिस टॉपिक से एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है ये क्लास है। तो आप लोगों को जो है आगामी जितने भी मेरे दोस्त हैं जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इसी टाइप के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। और किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं ये भी आप लोगों को इसी जो है क्लास में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो है चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को एक बार जो है सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास ग्रुप में, ताकि जो है आप लोगों का दोस्त भी इसको जो है इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें आप लोगों के पहले जो है 45 ठो जो है क्वेश्चन किसके जीके के। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों के करेंगे 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% चांस है कि इसमें से प्रश्न आपके आने वाले हैं या इसी टॉपिक से आने वाले हैं, ये आप लोग समझ के चलिएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले जीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की जो है शक्ति भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद में है। जो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान मतलब क्षमा करने की शक्ति होती है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जो है ये रिलेटेड है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये अनुच्छेद जो है आप लोगों के 72 के तहत जो है इनके पास ये क्षमा जो है माफ़ करने का जो है क्षमा करने की जो है शक्ति है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा। और जिनका भी पेपर कल होने वाला है 9 या आप लोग के 9 से लेके यहाँ पे जितने भी 14, 15, 16, 17, 14 नवंबर तक जिनका भी पेपर होने वाला है, ये जो है इस क्लास को अच्छे तरीके से टेस्ट के तौर पे लेंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न जो है आप लोगों को अपने मन से टेस्ट के तौर पे देना है। आप लोगों को देखना है कि आप कितने जो है तैयार हैं परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है द्वितीय अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि मेघालय के गारो खाली जनजाति द्वारा कौन सा जो है त्यौहार मनाया जाता है। क्या मेघालय के जो है गारो खाली जनजाति द्वारा कौन सा जो है त्यौहार मनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कौन सा, तो वांगला त्यौहार। ठीक है, वांगला त्यौहार जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपका अगला प्रश्न चौथा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है हुआ था। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये हुआ था आपके किसके किसके बीच में, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ठीक है, मेदिनी राय आप लोगों को याद रखना है और बाबर, इन दोनों के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के जितने भी प्रश्न आपके जो है करने वाले हैं हम लोग। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य कौन से हैं। जनगणना जो है 2011 के अनुसार जो है हम लोगों को बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला दो राज्य कौन से है यहाँ पे। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये हैं आपके कौन से, तो ये आप लोगों के हो जाएगा कौन से, तो यहाँ पे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ये आपकी जनसंख्या के सबसे अधिक जो है इन्हीं दो राज्यों में है। सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में, फिर जो है आपके महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा आ चुका है, पांचवा के बाद छठा। पराक्रम दिवस यहाँ पे
निम्नलिखित में से किसके जो है जन्मदिवस पर जो है मनाया जाता है, कौन सा? तो पराक्रम दिवस जो है ये निम्नलिखित में से किनके जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी, किसके? तो सुभाष चंद्र बोस के जो है जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। देखिएगा आपके जो है एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, यही टाइप है। तो इसमें से जो है 100% है कि प्रश्न आपके कम से कम तो 5-7 आपको डेली देखने को मिलेगा। और ये क्लास हमेशा होता है 6 PM पे। तो आप लोगों को ये डेली क्लास आप लोगों को करना है। और सुबह में जो है आप लोगों का जिस जिस दिन जो है पेपर होता है उस दिन 5 AM पे क्लास होता है, बाकी दिन जो है 6 AM पे होता है, ठीक है। तो आप लोगों के जो भी पेपर होता है उस दिन हम सोचते हैं कि जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं वो जो है इस क्लास को पढ़ के ही जाएँ, तो इसलिए मैं 5 बजे इस क्लास को सुबह में कर देता हूँ। कह रहे कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की जो है शुरुआत यहाँ पे किस वर्ष हुई थी? तो 7वें का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये हुआ था आपके जो है कब? 2013 में। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि सिंधु जो है दर्शन उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये मनाया जाता है आप लोगों के केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ताकि कभी भी ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग जो है इसको देखते ही इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। कह रहा है कि लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बती नववर्ष त्यौहार कौन सा है? लद्दाख में मनाए जाने वाला जो है तिब्बती नववर्ष जो है त्यौहार आप लोगों को बताना है कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, लोसल, ठीक है। लोसर जो है आप लोगों के राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 10वां कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसको जो है पराजित किया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो है किसको पराजित किया था, मतलब किसको हराया था, ठीक है। ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आप लोगों के किसको हराने वाले थे। तो आप लोगों का राइट आना चाहिए उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकटर को, ठीक है। सेल्यूकस निकटर को जो है ये हराए थे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका 11 नंबर प्रश्न कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब आरआरबी कब जो है स्थापित की गई थी? भारत में पहला जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना जो है कब की गई थी, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 1975 में, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको आप लोगों को याद रखना है कि भारतीय संविधान जो है ये आप लोगों को याद रखना है कि अनुच्छेद 48 में जो ये क्या कहता है कि तो पर्यावरण संरक्षण दिवस से जो है संबंधित है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 13 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की भूटान के किसी कितनी सीमा लगती है, ठीक है। भारत की जो है भूटान से कितनी सीमा लगती है? निम्नलिखित में से भारत की जो है कितनी जो है आप लोग की कितनी दूरी जो है भूटान की सीमा से लगती है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 999 किलोमीटर जो है हम लोगों के भारत का जो है भूटान से जो है भूमि साझा करती है हम लोगों का देश भारत। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि भारत में कुल कितनी क्लासिकल भाषाएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और एक प्रश्न जो है आप लोगों को बताना है कि सबसे पुराना जो है क्लासिकल डांस कौन सा है, ठीक है। सबसे पुराना क्लासिकल भाषा या डांस जो भी कहिए वो कौन सा है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। तो इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 6 जो है आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि 1922 में
1922 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है अटल पेंशन योजना की जो है उम्र सीमा क्या है। निम्नलिखित में से अटल पेंशन योजना की जो है उम्र आप लोगों की सीमा क्या होनी चाहिए कि पेंशन जो है आप लोगों के लागू होते हैं। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये होता है आपका 60 वर्ष। ठीक है, यदि आप 60 वर्ष के हैं तो आप लोगों को पेंशन जो है लागू किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की जो है 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की जो है 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। ये आप लोगों के कौन बनी है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रियंका नुक्टी। ठीक है, प्रियंका नुक्टी जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स का पहला जो है संस्करण कब जो है आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स का जो है पहला संस्करण जो है कब आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि ये पहले जो है कब किया गया था। तो 19 जो है 2020 में। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भांगड़ा और जो है गिद्दा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य की जो है प्रमुख लोक नृत्य शैली है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है राइट उत्तर मेरे दोस्त आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए पंजाब। ठीक है, पंजाब जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। भांगड़ा और गिद्दा जो है याद रखना है कि ये पंजाब का फेमस लोक नृत्य है या नृत्य डांस है। ठीक है, भांगड़ा ये तो हो गया भांगड़ा आप लोगों का। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कंबला बफेली रेसिंग भारत के किस राज्य में जो है संबंधित है। कंबला बफेली रेसिंग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये है आपके किस में, तो राजस्थान में। ठीक है, तो सॉरी कर्नाटक में। तो कर्नाटक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तक किस जो है मुगल शासक के दरबार में लिखी गई। फारसी में जो है सबसे ज़्यादा पुस्तक किस मुगल शासक के जो है दरबार में लिखी गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये आप लोगों के अकबर के दरबार में लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है अकबर मुगल शासन के दरबार में जो है लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया था। पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ जो हस्ताक्षर किसने किया था। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत जो है किस वर्ष आया था। कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को ध्यान देना है और बताना है कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए 1986 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सुदर्शन झील का जो है पुनर्उद्घाटन निम्नलिखित में से किस जो है शासन ने करवाया था। सुदर्शन झील का जो है पुनर्उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये जो है रुद्रामन प्रथम ने किया था। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंदिरा गांधी के समय जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि नीति निदेशक तत्व के किस जो है अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में जो है उल्लिखित है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व के जो है किस अनुच्छेद में जो है आप लोगों को बताना है कि ग्राम पंचायत के बारे में जो है उल्लेखित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए
कि ये है आपके अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 40 में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छे तरीके से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है, ठीक है। तो गर्मी उत्पन्न करने वाला जो है जलधारा आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके कौन। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, एल नीलो जलधारा, ठीक है, एल नीनो जलधारा। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन आयोग योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी। प्रधानमंत्री जन आयोग योजना की शुरुआत जो है कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है शुरुआत जो है 2018 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट उत्तर आप लोगों को आना चाहिए कि ये है आपके मैसूर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि डांडिया किस राज्य का जो है प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कौन, डांडिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट उत्तर आप लोगों को आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का, ठीक है। गुजरात का ये फेमस जो है नृत्य है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब जो है शुरू की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब शुरू की गई थी। और देखिए, अगर आप लोगों ने अब तक जो है 1000 वाली जो है आप लोगों ने 1000 क्वेश्चन के जो है पीडीएफ को नहीं लिया है जीके का, ठीक है, ये किसका है, जीके का, तो आप लोग आज ही ले लें। और अगर इंग्लिश का भी लेना चाहते हैं तो उसमें गेस किया हुआ 400 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों को अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं तो मात्र आप लोगों को 50 रुपये में ये जो है मिल जाएगा, ठीक है। ये गेस किया हुआ प्रश्न है और डेली आपके जो पेपर हो रहे हैं इससे प्रश्न जो है आपको सीधा सीधी लड़ रहे हैं, ठीक है। डेली के जो है एग्जाम में इससे प्रश्न सीधा सीधी आपके देखे जा रहे हैं। तो जो भी अब तक जो है इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं, इस नंबर पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले जो है प्रश्न की ओर चलेंगे और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कौन कौन बता दिया है। तो 32 का राइट उत्तर आप लोगों का जो है 2015 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से जो है भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर क्या कहते हैं, मतलब निम्नलिखित में से भारत के दक्षिणी छोर को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो भारत के दक्षिणी छोर को हम लोग कहते हैं इंदिरा फ्लाइट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कथक। कथक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आना चाहिए कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था ये आप लोगों के कब हुआ था। तो 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सेबरोजियम, ठीक है, सेबरोजियम एसबी का जो है परमाणु क्रमांक कितना है। तो इसका जो है परमाणु क्रमांक आप लोगों को एसबी का याद रखना 106 है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि अमजद अली खान किस जो है वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ठीक है। तो अमजद अली खान का जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किससे संबंधित हैं। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए सरोज से, ठीक है। तो आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। किबुल लामजाओ
राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जागोई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? जागोली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए ये जो संबंधित है आप लोगों के मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या किसने की थी? सिख धर्म के जो है 9वें गुरु तेग बहादुर जो है उनकी हत्या किसने की थी? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये किए थे औरंगजेब ने। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है कब लागू हुआ था? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है 1956 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि हिंदू महासभा की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदू महासभा की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी का जो है राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 1915। 1915 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए जो आज जो है जीके के जितने भी प्रश्न थे आप लोगों के 40 प्लस उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो भी आपके जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं बचे हुए उसको हम लोग कल करेंगे। अब चलते हैं जीके के 15 प्रश्नों को। ठीक है, सुबह में जो है आप लोग क्लास कर लीजिएगा सुबह वाली, उसमें जो है आप लोग के लमसम 50 में जीके के प्रश्नों को करा दूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुबह जो है 5 AM पे जो वो क्लास चलेगा, क्योंकि कल पेपर है जितने भी मेरे भाई लोगों का, तो वो सुबह में जो है 5 बजे उस क्लास को देख लेंगे, उनके लिए जो है ज़रूरी है। आप भी उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आगामी जो है किसी ना किसी शिफ्ट में वो प्रश्न पूछे जाने वाले जो है 100% है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा, अब जो है रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा आपके सामने आ चुका है रीजनिंग का पहला प्रश्न। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिएगा कि लुप्त संख्या कहाँ पे दिया गया है, तो आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे वाट का चिन्ह जो है आप लोगों को दिखाई दे दिया होगा। यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे पहले वाले गोले को तो इसमें किस तरह से बनाया गया है, तो देखिए ऊपर अगर हम देखते हैं तो ऊपर 20 और 9 लिखा है। ठीक है, 20 और 9 से नीचे लिखा है 121। किस तरह से हुआ है पहले, तो अगर 20 और 9 को हम लेते हैं तो देखिए 20 में से 9 हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 11। 20 में से 9 जाता है, हो गया 11। और 11 से यहाँ पे हम लोग का 121 लिख रहा है, तो मतलब 11 का वर्ग कर देते हैं तो ये होता है 121। बात जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या किया गया है कि पहले जो दोनों वर्ड को जो शब्द लिखा गया है, अंक लिखा गया, उसको माइनस करना है। तो हम भी यहाँ पे दोनों का क्या करेंगे, माइनस। तो 24 में से जो है 11 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 24 में से 11 जाएगा 13, और 13 का वर्ग करते हैं तो ये कितना होता है 169, जो कि आप लोगों को इसमें भी दिया गया है। सेम कंडीशन वही है, तो वही कंडीशन हम लोगों को इसमें लगा देना है। किसमें, तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के तीसरा वाला जो वृत्त दिख रहा है उसमें हम लोग लगाएंगे। तो इसमें लिखा गया है 32 और माइनस का जो है 17। तो 32 में से 17 अगर हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 15, और 15 का अगर वर्ग करते हैं तो ये होता है आप लोगों का 225। तो 225 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा, इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग जो है इस टाइप के प्रश्न को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। और डेली जो है प्रैक्टिस आप लोगों को डेली मिलता रहता है 6 AM पे और जो है 6 PM पे। ठीक है, ये डेली क्लास चलता है, तो इसको जो है ज्वाइन करिएगा डेली आप लोग। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, वाट के स्थान पे कौन से वैल्यू आने वाला है। यहाँ पे लिखा है 78। अब किस तरह से लिखा है ये पहले आप लोगों को इस वृत्त के अनुसार हल करना है। वही नियम जो है हम लोग इसके अनुसार हल लगाएंगे तो यहाँ पे वाट के स्थान पे वैल्यू हम लोगों का मिल जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि जो है यहाँ पे दो ऊपर जो दिखाई दे रहा है 11 और 12, तो इसको हम लिख लेते हैं कि 11 और 12 में गुणा कर देते हैं। ठीक है, और माइनस नीचे क्या लिखा है 6 और 9,
तो 6 गुणे 9 लिख देते हैं, नीचे क्या लिख देंगे 6 और 9। तो यहाँ पे इसको हम गुणा करते हैं तो देखिए कितना होता है, 11 में 12 से गुणा करेंगे तो ये होता है 100 कितना होता है 32, और 132 में से 9 छक्का 54 घटा देते हैं तो ये होता है आप लोगों का 78। और 78 आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब वही लॉजिक जो है हम लोगों को यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 14 और गुणे करेंगे 10। 14 में गुणा कर देंगे किससे 10 से, माइनस 7 गुणे कर देंगे, यहाँ पे नीचे देखिएगा क्या लिखा गया है 8 है, 7 में 8 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 10 में जो है 14 से गुणा करेंगे 140 माइनस 7 8 है 56। तो 140 में से 56 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये 13 में से 5 गया 8, कितना आ गया 84। तो 84 आप लोगों को यहाँ पे भरना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के अगला टॉपिक आप लोगों का आ चुका है। अगला टॉपिक कह रहा है, एनोलॉजी का प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। एनोलॉजी से जो है हर एक जो है आप लोगों के शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एनोलॉजी के जो है प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ के जाना है, क्योंकि एनोलॉजी से हर एक जो है जो है शिफ्ट में 2 या 1 प्रश्न तो निश्चित है। अगर देखिएगा तो लिखा गया है 3476 और यहाँ पे लिखा है 20। अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 400। अगर 20 का क्यूब अगर हम करते हैं तो ये होता है कितना, ये होता है 8 जो है 1000, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों को इस तरह से भी आप लोगों के ये प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है। क्यूब करें या स्क्वायर करें नहीं बन रहा है, तो दूसरा इसका लॉजिक करेंगे क्या कि इसमें जो लिखा गया है 3476, इसके अंकों को जो है हम जोड़ देते हैं, इसके अंकों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 7 7 7 14 और 6 20। इसके अंक जो है जोड़कर अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाता है 20। अब वही लॉजिक जो है सेम हम लोगों को लगाना है इस वाले में। क्या लिखा है 4 फिर प्लस 2 लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे, प्लस का 5 लिखेंगे। हमने इसके सारे अंकों को लिखकर ऐड किया, जोड़ दिया, तो 4 2 6 6 3 9 9 5 14 हो गया। यानी कि यहाँ पे आना चाहिए हम लोगों का वैल्यू कितना 14, और 14 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उसी प्रकार एक और प्रश्न है एनोलॉजी का। इसको भी देखिए, मैंने कोशिश किया है कि हर एक जो है टॉपिक से 2-3 प्रश्नों को करा दूं, ताकि वो टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर हो सके। कारण दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद ज्ञात करना है। अगला पद कैसे ज्ञात करना है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है 2237, यहाँ पे लिखा है 84, तो उसी प्रकार यहाँ पे 3642 का जो है संबंध हम लोगों को यहाँ पे किससे होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो अच्छे तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 2 3 7 लिखा है। अगर सबको हम जोड़ते हैं तो सबको जोड़ने से 2 2 4 3 7 7 14 हो रहा है, जबकि लिखा गया है यहाँ पे 84। मतलब जोड़ने से तो ये काम जो है हम लोग कर रहे हैं वो नहीं बना। दूसरा लॉजिक की तरफ चलेंगे और यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा लाना है, तो इनके अंकों को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, इनके अंकों को गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना का 4 4 3 12 12 सत्ते 84 हो जाएगा। तो 84 आपके कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए अंकों को जो है गुणा करके लिख दिया है। वही काम करना है हम लोगों को इसके भी साथ। कितना लिखा है 6, इसके अंक में जो है 6 है, 3 है, फिर 4 है, फिर जो है 2 है, तो इसके अंकों को जो है हम गुणा करेंगे। 3 6 18 18 दूना 36, 36 में 4 से गुणा करते हैं तो ये होता है 36 चौका 144। और 144 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी एनोलॉजी का है। ये जो है अब अलग तरीके से जो है आपके टॉपिक पे हो गया। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें जो है हम लोगों को अगला पद फिर बताना है। तो देखिएगा अच्छे तरीके से लिखा है A C E। अगर आप देखिएगा तो इसका संबंध लिख रहा है V X Z।
थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, जो मैंने पहले बताया है आप लोगों को, वही ट्रिक से इसको बनाया था। इस प्रश्न को उसी ट्रिक से जो है इस एग्जामिनर ने जो है इस प्रश्न को सेट किया है। तो अगर आपको जो है दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कि यहाँ पे देखिएगा कि ए का अपोजिट सर जो है यहाँ पे लिख दिया है अंत में, और जो है सी का अपोजिट जो बीच में लिखा गया है वही लिख दिया है। सी का अपोजिट होता क्या है एक्स, और ए का अपोजिट उल्टा होता है जेड। उसी प्रकार 5 का मतलब ई का अपोजिट, ई का वैल्यू होता है 5, 5 का अपोजिट होता है वी। तो सबका जो है अपोजिट लिखा गया है और उसको जो है चेंज कर दिया गया उल्टा। वही काम करेंगे जो है यहाँ पे जो पहले लिखा गया इसको अंत में लिखेंगे एफ। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये बोलिएगा आप लोगों को कि यू हो जाएगा। उसी प्रकार एच आ जाइए, एच का अपोजिट कितना होता है, तो एच का अपोजिट होता है यस, और जे का अपोजिट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है आप लोगों का क्यू। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है कि क्यू एस यू, क्यू एस यू जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, देखिएगा। ये जो है वेन डायग्राम पे हम लोग आ चुके हैं। अगला टॉपिक है, कह रहा है कि गायक, लड़के और नर्तक, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में वेन डायग्राम पर जो है दिया जा रहा है। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि गायक और लड़के में कोई संबंध देख लेना है होता है। तो देखिए गायक जो है लड़के होते हैं कि नहीं, तो कहिएगा कि लड़के ही गाते हैं या लड़कियां भी गाती हैं, मतलब कुछ लड़के गाते हैं, ये नहीं कि सभी लड़के गाते होंगे। और देखिए लड़के नाचते हैं कि नहीं, तो कहिएगा कि लड़के भी नाचते हैं, और जो गायक होते हैं वो भी नाचते हैं। मतलब नर्तक मतलब होता है डांस, मतलब सभी का जो है इसमें सभी से संबंध बन रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा आप लोगों का कौन, ये हो गया, मान के चलिए कि ये हो गया लड़का। और लड़का क्या करता है, लड़का क्या करता है, कुछ लड़के क्या करते हैं, गाते हैं। और यहाँ पे नर्तक, तो देखिए गायक भी नाचते हैं और लड़के भी नाचते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से कि कुछ लड़के और कुछ नर्तक, कुछ लड़के और कुछ जो है गायक क्या करते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। तो आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा, हर एक टॉपिक को मैं कवर करा दूंगा आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। केवल जो है आप लोगों को डेली क्लास करना है, शाम को 6 बजे, सुबह को 6 बजे, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट जो है आपको दूं। वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। और जो है टारगेट है कि आप लोग जो है 25 के सब्सक्राइबर जो है कर दें आप लोग, ठीक है। 25 के का टारगेट रहेगा आप लोगों के जो है 14 तारीख से पहले, ठीक है। 14 तारीख से पहले 25 के सब्सक्राइबर का यहाँ पे जो है टारगेट रहेगा। देखते हैं कि पूरा होता है या नहीं। थोड़ा सा जोर लगाइएगा, हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो कह रहा है कि गहने, सोना और चांदी के बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए गहना देखिए सोना का होता है कि नहीं, तो देखिए गहने जो होते हैं सोने के भी होते हैं, और गहने जो है चांदी के भी होते हैं कि नहीं, कहिएगा जी सर होते हैं। मतलब इसका हो जाएगा कि ये हो जाएगा गहना, ये हो गया कौन, गहना हो गया। और गहना का कुछ हिस्सा क्या होता है, सोना का भी बनता है गहना, और यहाँ पे गहना क्या होता है, चांदी का भी बनता है। तो इस तरह से आप लोगों को आपको ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यहाँ पे चुनना था, कि इस तरह से वेन डायग्राम आप लोगों को बनेगा कि जो है गहना जो है सोना का भी कुछ होता है, कुछ जो है चांदी का भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा ये अंतिम जो है वेन आरेख से जो है प्रश्न लिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। देखिएगा राज्य, देश और शहर के बीच जो है वेन डायग्राम बताना है। इस टाइप के प्रश्न मैंने पहले भी बताया है 1-2 क्लासों में, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न को बता सकते हैं। जो भी मेरे दोस्त जो है अच्छे तरीके से डेली क्लास करते हैं वो तो इस जो है प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि राज्य, देश और शहर के बीच वेन डायग्राम बनाइए। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का कौन, ये हो गया आप लोग समझ लीजिए शहर। ये कौन सा हो गया, शहर। और शहर जो है किसके अंदर आता है, तो शहर जो होता है ये अपने राज्य के अंदर आता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे किसी भी शहर के अंदर होते होंगे। जैसे मैं मान लीजिए कि पटना में हूँ, तो पटना जो है अब बिहार में के जो है राज्य के अंदर आता है। या आप दिल्ली में हैं
या आप यूपी में अगर हैं तो यूपी तो राज्य होगा, यूपी में जो है आप लोगों के गोरखपुर हो गया, आपके लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ये क्या है शहर है। तो कानपुर बोल दीजिएगा तो कानपुर शहर हो गया, और ये यूपी बोल दीजिएगा तो राज्य हो गया, और देश बोलिएगा तो ये यूपी किस में आता है या बिहार किस में आता है, तो कहिएगा ये देश के अंदर आता है। मतलब जो है सबसे पहले आएगा शहर, शहर के बाद राज्य, राज्य के बाद देश। तो ऑप्शन नंबर ये किस में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि जो है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 6, क्या लिखा है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 6 बराबर कितना लिखा है, ये लिखा है 6 2 3 4 6234। तो ये किस तरह से लिखा है, ये हम लोगों को सबसे पहले सोचना पड़ेगा। अगर देखेंगे हम जितने भी यहाँ पे अंक लिखे हैं उसी अंक को जो है यहाँ पे लिखा गया अच्छे तरीके से। अगर आप देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो लास्ट में लिखा गया उसको पहले लिखा है, फिर जो यहाँ पे पहले थोड़ा सा लिखा गया उसको उसके बाद लिखा गया, जो इसमें जो है पहले लिखा गया उसको बाद में लिख रहा है, जो सबसे पहले लिखा गया उसको सबसे लास्ट में लिखा गया। मतलब जो है वैल्यू को उलाट दिया है, ठीक है, वैल्यू को क्या किया है, उल्टा कर दिया है, वही अक्षरों को। वही काम देखिएगा इसके साथ भी किया होगा। देखिए यहाँ पे 6 पहले है तो इसको लास्ट में लिखा है, 3 पहले है तो इसको इसके पहले लिखा है, ये 3 एक जो है इसके बाद लिखा है, 2 सबसे लास्ट में तो ये सबसे पहले लिखा गया है। वही काम हम लोग करेंगे, एक जो है सबसे जो है लास्ट में है तो एक पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 7 लिखेंगे, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 4 लिखेंगे, और उसके बाद देखिएगा लास्ट में जो है हम लोग 9 लिखेंगे। 17 49 जो है हम लोगों को बताना था। ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न कभी भी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इस प्रश्न को सही उत्तर बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 8वां कि यदि यहाँ पे 15 प्लस 29 प्लस 15 बराबर यहाँ पे दिया गया है, तथा 16 प्लस 28 प्लस 31 बराबर यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोगों को इसका जो है वैल्यू निकाल देना है। फिर उसी टाइप के प्रश्न है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक टॉपिक से जो है मैंने 2-3 प्रश्नों को लिया ताकि वो जो है आप लोगों को क्लियर हो सके। देखिएगा अब अगर हम इसको देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जो 16 लिखा गया है इसको हम लोग बीच में लिख दिए हैं, ठीक है। 16 पहले लिखा गया तो इसको बीच में, 28 जो है बीच में लिखा गया तो इसको पहले लिख दिए हैं, और जो सबसे लास्ट में है उसको लास्ट में ही लिखे हैं। अब देखिएगा वही लॉजिक यहाँ पे काम किया होगा, जो बीच में लिखा गया उसको पहले लिख दिए हैं, और जो पहले लिखा गया है उसको जो है बीच में, और जो लास्ट में लिखा गया उसको हमेशा लास्ट में ही लिखना है हमको। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे जो पहले लिखा गया है इसको हम लोगों को बीच में लिखना है, ठीक है। इसको कहाँ लिखना है, बीच में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 19 जो है बीच में होना चाहिए, और जो बीच में है उसको पहले लिखना है हमको 35, और जो लास्ट में है उसको लास्ट में रहने दीजिए। कितना आ गया आप लोगों का, 35 19 9, 35 19 9। तो 35 19 9 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने रहेगा, और देखते हैं कितने मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। थोड़ा सा अल्टर है, कह रहा है यदि 48 प्लस 18 बराबर 30 तथा 27 प्लस 15 बराबर 12 हो तो 55 प्लस 20 बराबर क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देता है। चलिए थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, यहाँ पे लिखा है 48 और 18, इससे हमको लाना है कितना, 30 लाना है। तो देखिए अगर 48 में से जो है 18 को घटा देंगे हम लोग तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ लिखा है, जोड़ने से नहीं आएगा, इसको हम लोग माइनस जब करेंगे तो ये आएगा 18। यही लॉजिक जो है देखते हैं इसमें लगाया है कि नहीं। लिखा है 27, और 27 में से जब हम 15 घटाते हैं, यहाँ पे देखिएगा 15 लिखा है, तो 27 में से 15 घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 12। बात समझ में आ रहा होगा। अब उसी प्रकार देखिएगा लिखा है 15, और 15 में से जब 20 को घटाएंगे, यहाँ पे देखिएगा लास्ट वाले में वैल्यू जब निकल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 35। और 35 आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न कभी भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इस प्रश्न को सही तरीके से बना सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है 10वां। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या को बताना है। लुप्त संख्या आप लोगों को दिख रहा होगा वाट के स्थान पे, यहाँ पे यही जो है बता देना है। अच्छे तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न थोड़ा सा जो है थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आप लोग बना सकते हैं। पहले कलम की ओर चलेंगे, पहले कॉलम की ओर चलेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और देखिए यहाँ पे वैल्यू अधिक है, मतलब जो है इन तीनों को हम गुणा भाग या जोड़ घटाव कुछ भी करके हमको 14 लाना पड़ेगा। इसका यही मतलब होता है अधिक वाला वैल्यू लाए। अब देखिए अधिक किस तरह से आएगा, थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे तीनों को समझिएगा। लिखा है 4 3 2। अगर हम क्या करेंगे कि 4 में 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। कितना करते हैं, 4 में 3 से गुणा, और प्लस का जो है यहाँ पे अंतिम वाला जो 2 लिखा गया है इसको जोड़ देते हैं। तो 4 3 12, 2 कितना हो गया 14। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब वही काम इसके अंदर हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है इसी के अनुसार, तो देखिए शुरू के दोनों को गुणा करेंगे तो 3 × 7 लिख देंगे, और प्लस में जो लास्ट में लिखा गया इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखा है 4, तो 7 3 21, 4 कितना हो गया 25। 25 जो है आप लोगों के ऊपर भी दिया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे तो वैल्यू दिया गया नहीं है, वाट है, तो 9 में हम गुणा करेंगे किससे तो मालूम नहीं है, यहाँ पे x लिख देता हूँ, और प्लस का कितना करना है 6, तो हो जाना चाहिए कितना 42। अब देखिए जब 6 प्लस में है तो इधर से इसको इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, तो ये घटेगा तो 42 में से 6 जाएगा, कितना हो गया 36। 36 हो गया, इधर हो गया 9 गुणे क्या लिखें कि यहाँ पे 36 हो जाए। तो 9 में किससे गुणा करते हैं तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि 9 में जब हम 4 से गुणा करते हैं तो 9 चौका होता है 36, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगर इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब आप डेली जो है इस तरह के क्लास को डेली ज्वाइन कीजिएगा तब। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा ये भी उसी टाइप के प्रश्न है, थोड़ा सा ये अलग दिया गया है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है यही बताना है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर बता देता है। चलिएगा थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाइएगा। तो ये जो है देखिए यहाँ पे कॉलम के अनुसार तो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अधिक है लेकिन यहाँ पे कम दिया है, मतलब यहाँ से हम लोग वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। इसके जो है तरीके आपको क्या करना पड़ेगा, पंक्ति वाइज बनाना पड़ेगा, ठीक है। लिखा है 5 और लिखा है 4, इससे हमको लाना है कितना 41। अगर 5 में 4 से अगर हम गुणा भी करते हैं तो 41 नहीं होता है, होता है 20। अब चलिए इसका दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। तुरंत दूसरा लॉजिक बदल देते हैं हम लोग। अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 25 16 कितना हो गया 41, जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल गया। वही लॉजिक जो है आप लोग दूसरा वाला में भी देख लीजिए। लिखा है कितना 7 लिखा है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा। तो देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 7 और 49 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो गया आप लोगों का 58, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया। बात समझ रहे होंगे। वही काम हम लोग इसके साथ करेंगे। लिखेंगे 10 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, जोड़ दीजिए। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 100 और 4 हो जाएगा 104, और 104 हम लोगों को देख लेना है कि इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर और आप लोग बताइएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या का वैल्यू बताना है। अब किस तरह से इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा ये थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। कि अगर इसमें पंक्ति वाइज लेते हैं आप लोग तो देखिए 18 11 19 हो रहा है। 11 18 19 किसी लॉजिक से अगर हम बना सकते हैं तो कहिएगा नहीं, इसमें कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे पंक्ति वाइज ले लेंगे, ठीक है। स्तंभ वाइज, पंक्ति वाइज तो नहीं बना, अब इसको तुरंत हम लोग स्तंभ वाइज बनाने की कोशिश करेंगे। लिखा है 18 12 और यहाँ पे लिखा है 36।
अगर देखिएगा तो 18 और 12 को हम जोड़ते हैं तो ये होता है कितना 30, लेकिन लिखा है यहाँ पे 36। अच्छा, इसके बाद लिखा है 11 + 13, इसको जोड़िएगा तो ये होता है 24, लेकिन लिख दिया यहाँ पे 4। मतलब इस तरह से भी इसको जोड़ने पर भी नहीं बना। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक देखिए क्या करेंगे। 18 लिखा है और यहाँ पे 12 लिखा है, ये स्तंभ से हल कर रहे हैं। तो 18 में से 12 घटा देते हैं तो ये होता है 6, और 6 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36, जो कि यहाँ पे लिखा गया। वही काम इसके साथ करेंगे। देखिए लिखा क्या है, क्या 13 और माइनस का 11 करते हैं। ये 11 और 13 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 2 का वर्ग 4, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही काम इसके साथ करेंगे। 19 माइनस 16, इसमें घटाएंगे तो 19 माइनस 16 का हो जाएगा 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का हो गया 9। 9 जो है यहाँ पे आप लोगों का आना चाहिए, और 9 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के मैंने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व कराया आपके सामने, लमसम 40+ क्वेश्चन जो है आप लोगों के जीके के कराए, और जो है 15+ क्वेश्चन जो है आप लोगों के रीजनिंग के मैंने कराए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। और सेम इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, सुबह मिलते हैं 5 बजे सेम इसी टाइप के प्रश्न को जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उसी टॉपिक से लेकर 5 AM पे। तो आप लोग उस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ के ही परीक्षा हॉल में जाइएगा। और जिनका आगे आने वाले दिनों में है उनके लिए थोड़ा सा बेहतर है कि आप उन चैप्टरों को पढ़ लीजिएगा जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।